मैं रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा था। तो जब आपका मतलब समय चल रहा था, चैनल भी अच्छा खासा चल रहा था, मिलियन में और लाखों में व्यूज उस समय आ रहे थे, तो उस समय में आपने मतलब क्यों नहीं ये सब आइडिया जनरेट किया, मतलब कि तमाम तरह का और चैनल होना चाहिए, उस समय में आपका फेस वैल्यू भी अच्छा खासा बना हुआ था, या मतलब इससे मतलब इनकम करके कुछ अदर बिजनेस भी आपने खड़ा किया या नहीं किया? मैं एक्चुअली क्या है, घर के अकेले कमाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैंने अपनी कमाई से बहन की शादी की, मेरे को बहुत खुशी होती है कि चलो एक ज़िंदगी में नेक काम किया है मैंने। लेकिन तुम्हारे आस पहले बात की, मैं गांव से आया जब यहाँ पे, तो मेरे को 3-4 साल 5 साल तो समझने में लग गया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, दिल्ली में लोग कैसे क्या कर रहे हैं, लोग कैसे अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। तो संगत भी कुछ ऐसी थी कि लोग, एक होता है कि संगत अच्छी है तो लोग देख रहे हैं, एक चैनल उसका खुल गया और एक चैनल एक और खोल लिया। तो मेरे में आदत है कि मैं लोगों को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, अपना देखता हूँ, अपना करता हूँ। तो ये भी एक, मैं बोलूँगा कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है तुम्हारे में। तुम्हें देखना चाहिए कि दुनिया में चल क्या चल रहा है। सही बात है, दुनिया कर क्या रही है, सही बात है, देखना भी तो जरूरी देखना भी होता है। चाहिए। एक बंदे था, मैं आपको बताऊंगा, अनूप जायसवाल नाम का पेज है, मैं आपको बताऊंगा कि उसके 30,000 फॉलोअर्स थे। अच्छा। उसने मेरी वीडियो डाल के आज 1.5 लाख फॉलोअर्स कर लिया फेसबुक पे। मेरी वीडियो गई 13 मिलियन, मेरी वीडियो गई 8 मिलियन, मतलब जो उसके फॉलोअर्स है पेज पे सब मेरे फेस वैल्यू से हुआ था। अच्छा। ठीक है, और उसने पैसे भी कमाया, कुछ पैसे की मैं तो बोल दूंगा मुँह पे कि पैसे की धाधली भी कुछ किया उसने। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मैं उस समय ध्यान ही नहीं दे पाया कि फेसबुक पे भी डाल लूँ, ये कर लूँ, संगत भी कुछ ऐसा था, मतलब सब मैंने सब चीज़ें ख़राब ही कर दी अपनी लाइफ में अपने। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता कि इसने मेरी लाइफ ये ख़राब किया है। मेरी खराबी खुद, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरी वजह से सब चीज़ें ख़राब हुई है। मैं अपने केयरफुल रहना चाहिए। जब एक चैनल के लिए इतनी मेहनत की तो मेरे को सोचना चाहिए कि चैनल मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, और भी मेरे को काम करना चाहिए जब ये इसी में लाइफ बनानी है। तो मिस्टेक हो गई, अब मिस्टेक को सुधार रहा हूँ। अब ज़िंदगी में फ्यूचर में चाहूँगा ना कि ये गलती मैं करूँ कभी। एक होता है ना कि इंसान गिर तो जाता है, एक बार उठ जाता है, लेकिन जो गिर जाता है तो उठने में बहुत टाइम लगता है। तो वही लग रहा है, लेकिन मेरे को इतना भरोसा है कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने किया है। मेरे को इतना लगता है कि मैंने किया है। अच्छा, तो बिमलेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपने एक अच्छा दौर भी देखा, अच्छा खासा आपने सब्सक्राइबर भी किया था, उसमें मैं अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे था, फिर से आपको जीरो से मतलब आपको स्टार्टिंग करना पड़ रहा, तो कैसा लग रहा है इस समय और कितना नर्वस फील कर रहे हैं? मैं नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खोया खोया रहता हूँ। इस बात को कह रहा हूँ कि मैं खोया खोया रहता हूँ कि ज़िंदगी में चीज़ें कुछ ऐसी हो गई ना कि लोगों ने अपना रूप दिखा दिया। लोगों ने अपना रूप दिखा दिया कि जैसे एक मेरा दोस्त था, उसका नाम ले रहूँगा, मेरे साथ ही रहता था, 1-1.5 साल तक मेरे साथ रहा, मतलब उसका चैनल मैंने बनवाया, सब कुछ किया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके आजकल के ज़माने में आप क्रिएटर के पास जाना, तो क्रिएटर यही करता है कि बंदे के रख लेगा, चैनल बनवा लेगा, चैनल अपने नाम पे कर लेगा, एग्रीमेंट करवा लेगा, काम करवाएगा, चैनल जाओगे छोड़ के तो तुम जाओगे, चैनल लेके नहीं जाओगे। लेकिन मेरे अंदर में हमेशा से भावना रहा है कि यार मैं ये नहीं करता, मतलब कि किसी का हक का चीज़ मैं रख लूँ, यार मेहनत तो कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ें नहीं की, मैं कहा चल तू भी आगे बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम होता है ना कि एक, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके माता पिता हैं, माँ बाप हैं, मान लो तुम बर्थडे कर दिए, तुम्हें कह रहे हैं कि जा तू कमा, तो माँ बाप गलत हो गया? नहीं। अगर मान लो तुम किसी दोस्त को रखे हो, अगर 1.5 साल तक 2 साल तक रखे हो उसको, अगर एक टाइम आया उसको कह दिया कि जा अब तू अपना कर भाई, तो क्या तुम गलत हो गया? नहीं। तेरे को उस काबिल तो बना के भेजा ना, 70,000 80,000 एक सब्सक्राइबर करके भेजा ना तेरे को। ऐसा नहीं कि तेरे को जीरो से करके मैंने फिर भेज दिया जा तू दूसरे के पास, तेरे को मैंने कुछ तो दिया। लेकिन लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, फिर लोग फिर तुम लोगों के लिए गलत हो जाते हो, लोग भूल जाते हैं कि कौन तुम्हारे लिए क्या किया। यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसे नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, इंसान ये बोल दे कि चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे दोस्त हो कि चलो कोई नहीं मैं हूँ साथ में, इतना बोल दो ना इंसान, तो इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है कि यार चलो कह तो रहा है कि मैं हूँ, बात कर रहा है अच्छे से, सपोर्ट कर रहा है कि चलो मैं तो हूँ, है ना, कि मैं तो हूँ, चलो मैं तो करने के लिए हूँ, नहीं होगा तो मैं तो हूँ। लेकिन कोई ऐसा टाइम है ना कि सब छोड़ दिए, सभी छोड़ दिए, ना ही रिलेशनशिप में हो तो गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है, ना ही दोस्त रहे, ना ही कोई रहे। अगर आज भी कोई दोस्त है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब से ही होती है दोस्ती, मतलब से ही होंगे, अगर हो, मेरा आई थिंक मेरा दिल कहता है कि सब मतलब से ही है। तो यही चीज़ें हैं
बहुत बहुत टाइम मैंने इस एक साल में इस साल मैंने बहुत चीज़ें देख ली, लोगों के रूप देखा है मैंने, लोगों का रंग देखा है मैंने कि लोगों के रंग कैसे बदलते हैं, रंग बदलते हुए देखा है मैंने। तो मान लो कि बहुत सारे लोग वीडियो में जब देखते हैं तो देखते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ आप वीडियो करते हैं, तो देखते हैं कि आपके साथ गर्लफ्रेंड भी होगी मतलब, तो गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बताना चाहोगे कि जो पुराने दिनों में, अच्छे दिनों में, और अभी आपका जो दौर चल रहा है मतलब थोड़ा सा मुश्किल घड़ी चल रहा है, तो दोस्त और गर्लफ्रेंड का मतलब क्या बताना चाहोगे कि इस लाइन की जो लड़कियां होती है वो मतलब साथ देती है या नहीं देती है, या मौके का फ़ायदा उठाती है सिर्फ? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं। तुम्हारे पास पैसा है ना भाई, तो सब तुम्हारे आगे पीछे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो। फैमिली को तो नहीं कहूँगा, फैमिली को साइड रखो, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती है, फैमिली आज भी सपोर्ट कर रही है, पहले भी कर रही थी, टाइम जब खराब है तब भी फैमिली खड़ी है। फैमिली को छोड़ दो, तुम्हारे पास पैसा है ना भाई, तुम्हें लोग तुमसे आएंगे मिलने, तुम कर क्या रहे हो ये पूछेंगे कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, तुमसे बोलेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुमसे हाथ मिलाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, अब फेम खत्म होगा ना, लोग अपना रूप दिखाएंगे, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे दोस्त हो। सही बात है, सब पैसे की माया है, सब पैसे की माया। मतलब मैंने ना हमेशा कहता था कि लाइफ में आज पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ ना कि पैसे से खुशी खरीदी जाती है। पता चल रहा है पैसे की क्या कीमत है, पैसे क्या कीमत है। मैं हमेशा समझता था कि पैसे से क्या होगा यार, पैसे से थोड़ी ना ये हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मरना तो यही है, क्या लेके जाओगे, हाथ खोल के आए हो हाथ खोल के जाओगे, भाई ये गलत है। ऊपर जो बैठा है ना, ऊपर भगवान वो है, लेकिन नीचे भगवान पैसा है। सही बात है, यहाँ के भगवान पैसा है, ये बात को मैं मानता हूँ। पैसों से ही आजकल दोस्ती है, पैसों से ही गर्लफ्रेंड है, पैसों से ही सारी सब कुछ है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। आज भी अगर कोई लड़की बात करती है ना तो मतलब कुछ आती हैं लड़कियां जो हैं, जो कहती हैं काम करने के लिए कि ब्लॉग की चैनल खोलूंगा, तो पहले पूछते हैं कि आप कमाते कितने हो। अभी भी चैनल है ना, तो अभी आप कमाते कितने हो। अपने से अंदाजा गेस्ट कर लेंगे कि आप 1.5 लाख तो कमाते ही होंगे, ऐसे गेस्ट कर लेंगे। फिर बाद में बोलेंगे हमारा भी चैनल खुलवा दो, और जो होगा एक ऐसी वीडियो बनाओ कि मेरे को ले लेना, जो होगा तो आगे कर लेंगे और आधा आधा पेमेंट कर लेंगे अपना। ऐसे सीधे पेमेंट पे ही आती हैं। अच्छा, फिर आगे चल के चलेगा तो अपना शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन मेरे को ना एज अ काम, मैं ना एक बार होता है ना कि इंसान जल जाता है दूध से मुंह, तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में कहते थे कि दूध से मतलब मुंह जल गया है तो माठा, मतलब क्या कहते हैं उसको, माठा या छाछ जो भी कह लो, फूक फूक के पीते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं ना ट्रस्ट ही खत्म हो गया लड़की पे, तो एकदम ट्रस्ट खत्म हो गया। मेरे को भरोसा ही नहीं है किसी पे कि भरोसा करूं भाई, काम करूं उसको साथ ही नहीं, अब मन ही नहीं करता। इन फ्यूचर में यहाँ से संभल गया ना तो कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें फिर दोहराऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने यही गलती की है ना कि अपने रूल तोड़े हैं। मैंने रूल ये तोड़ा है कि पहले क्या करता था, जो गलती हो जाती थी उसको दोहराता नहीं था, लेकिन मैंने रूल ये तोड़ा था कि मैंने गलती होने के बाद भी उस गलती को दोहराया है, एक बार नहीं कई बार दोहराया। बिमलेश भाई, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे आपके पास पैसा या फेम आता है तो लड़कियों और दोस्तों से किस तरीके की सावधानियाँ रखनी चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि लड़की गर्लफ्रेंड बनाओ, मैं ये नहीं कहूँगा यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लग रहा है कि लड़की अच्छी है, लेकिन मेरा आई थिंक जहाँ तक मानना है कि जो भी लड़कियाँ भाई तुमसे फेम और पैसे को ही देख के आएंगी। तुम्हारे पास पैसा है तो लड़की आएगी दौड़े दौड़े, पैसा खत्म होगा तो छोड़ देगी। बहुत कम लड़कियां होती हैं, मेरे दोस्त हैं, मतलब हैं एक आध की जिनकी गर्लफ्रेंड है साथ में, अभी भी उसके बुरे टाइम चल रहा है। मैं सब लड़कियों को नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, फेम रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगी, फिर तुम्हें छोड़ देगी, अपना देखेगी। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बंदे उस समय भावनाओं में बह जाते हैं? भाई भावनाओं में तो बहो ही ना लड़की का, लड़कियां रोती हैं ना भाई, मगरमच्छ की आंसू होती हैं, रोने पे तो जाओ ही ना उनके कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, रोएंगी, ऐसे करेंगी, दरिया दिल दिखाएंगी। हमारे जैसे लड़के तो पिघल जाते हैं भाई, गांव से आए हैं, हाँ यूपी से भाई, हम हैं दिल के साफ बंदे हैं, यूपी बिहार के तो साफ ही बंदे होते हैं ऑलमोस्ट। तो हम तो यूपी से हैं भाई, तो हम तो ये सोचते हैं कि अरे यार उसके माँ बाप नहीं है, ये है वो है, लेकिन भाई ये भूल जाओ, ये सोचना कोई बात नहीं, उसके माँ बाप नहीं है तो भगवान तो है, भेजा है तभी तो यार, तभी तो दुनिया में भेजा है। क्यों भेजा है? माँ एक भगवान है भाई, सबके होते हैं, एक ऊपर वाला है बैठा, सबका, कोई नहीं है ना तो उसका है। ये सोचो कि उसका वो है, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं भाई, अपना काम करो, पैसे कमाओ, अपने पैसे सेविंग करो, पैसे बचाओ, माँ बाप का सेवा करो, फैमिली का सेवा करो, बस यही जिंदगी है। लड़कियों की कुछ नहीं है, लड़कियों से दूर रहो भाई।
मैं यही बोलूँगा। तो भाई आप 4 साल 5 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, एफिलेट से, ब्रांड से, कितने पैसे आपने कमाए और असेट्स यूट्यूब के पैसों से या सोशल मीडिया के पैसों से क्या क्या असेट्स अपने बनाए अब तक? मैंने जो सबसे बड़ी काम की अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने पैसे कमा के अपनी बहन की शादी की, ये किया। और जितने घर में आपको सब चीज़ें दिख रहा है सब ये यूट्यूब के बदौलत ही है। जितने मैं ये बैठा हूँ सोफे पे, चाहे कुछ भी है, कैमरा, फ़ोन, आईफोन, सब कुछ तो यूट्यूब ही दिया है यार। यूट्यूब को मैं कैसे बुरा कह सकता हूँ, सब कुछ दिया है। अच्छा, और कुछ बड़ा तो यही है, बहन की मैंने शादी की और अच्छा। कुछ बड़ा नहीं किया मैंने, बाकी तो सब खत्म हो गया। अच्छा, बाकी सब खत्म हो गया। तो आगे का अब और क्या प्लानिंग चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, मतलब क्योंकि आपको अभी एकदम जीरो से काम करना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है करके, और मतलब क्या प्लानिंग चल रहा है अब आगे से, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल भी रहा है, क्योंकि अब इस समय में चल रहे हैं। तो पहले क्या था कि आपके पास पैसा था तो आपको भी उतना समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब वो दौर देखने के लिए मिल रहा है, दोस्ती का, गर्लफ्रेंड का, चाहे उस सिचुएशन का कि मैंने क्या क्या पहले गलतियाँ की हैं। तो अब किस तरीके से प्लानिंग है काम करने का? मैं तो पहले ये सोचूंगा कि इन सब चीज़ों से पहले उभर जाऊं मैं, क्योंकि ये सब चीज़ों से उभर नहीं पा रहा हूं मैं, कि मेरे साथ क्या क्या हो गया, एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ये चीज़ें से उभर नहीं पा रहा हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि इससे मूव ऑन करूं पहले, कि अपने इसको ख़त्म कर दूं कि यार जो हुआ सो हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है। आगे प्लानिंग है, उस पर मैं खड़ा उतर नहीं पा रहा हूँ। अगर उस प्लानिंग पर मैं खड़ा उतरूँ तब तो चीज़ें हो जाए, उतरूँ तब तो उतरता ही नहीं हूँ मैं। तो मतलब आपने इतने इंडिविजुअल ही इतने सालों से काम करते आ रहे थे, टीम क्यों नहीं बनाया था आपने? मेरी टीम थी, मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरी टीम थी। मतलब सिंगिंग के लिए क्या ही टीम चाहिए यार, एक कैमरामैन चाहिए बस, एक तुम। तो मेरी टीम थी, जो बताया ना, जो मेरे साथ में एक बंदा रहता था, 1-1.5 साल तक रखा मैंने, तो एक बंदा था। तो फिर मैंने टीम ज़्यादा नहीं बनाई। मेरी आदत है ना कि मेरे को ना भीड़ में चलने की आदत नहीं है कि 10 यूट्यूबरों के साथ में चलूँ, 10 लोगों के साथ जाऊँ काम करने। भाई एक बात बताओ, आप 10 क्रिएटर हैं, मान लो तुम्हारे सामने 10 इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंसान एक है, तो तुम 10 हो जाओगे ना दौड़ते हुए कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शूट पे, ये इसको सेल्फिश नहीं कहूँगा मैं कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं लोगों के साथ नहीं रह रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। हाँ, अपना देख रहा हूँ मैं, इस बात को कहूँगा कि मैं अपना देख रहा हूँ, नहीं तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा हूँ कि भाई तुम कैसे कर रहे हो, क्या कमा रहे हो। यार मैं इस तरह के बंदा हूँ ना कि मैं किसी को देख के भी नहीं सोचता कि वो इतना कमा रहा है, वो इतना ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि वो उतना कमा रहा है तो मैं भी उससे ज़्यादा कमाऊँ, ये सोचता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ, बस ये सोचता हूँ। बाकी मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कि 10 यूट्यूबरों के साथ घूमूँ, इनके साथ घूमूँ, वो बंदा बहुत बड़ा क्रिएटर है तो उसके आगे पीछे मैं डुलूँ, ये अपने अंदर है नहीं। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था दिल्ली में तो मैंने सिद्धार्थ शंकर से मांगा था, बोला था कोलैब करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहा ब्रो मेहनत कर। इसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के पास गया ही नहीं कि मेरे को कोलैब करना है। ईगो तो वही है भाई, काम के लिए ईगो तो वही है। आज भी मेरा चैनल गिरा, मैं चैनल खोला, मैं और क्रिएटरों के पास गया था कोलैब करने के लिए, लेकिन वो हाँ भी किए बहुत, मतलब अभी हाँ भी किए, एक आध लोग के पास गया था, हाँ भी किए, तब तक मेरी वीडियो उठ गई, चैनल उठ गया, क्योंकि लोग इतने दिन से खोज ही रहे हैं तो उठ गई। तो फिर मैं गया नहीं, मैं कहा क्या ही कोलैब करूँ। अगर मान लो कि आज को कोलैब कर लिया तो कल को कहेगा कि मेरे वजह से उठा है। इसलिए मैं चाहता नहीं कि वजह बनूँ कि लोग मेरे को बोले कि मैंने कोलैब किया तो इसका चैनल उठा। मैं खुद अपने मेहनत से करना चाहता हूँ यार। मेरे को अपने मेहनत से जो खाने में मजा आती है ना चीज़ें, वो दूसरे के साथ रह के करने में मजा नहीं आता, मेरे को संतुष्टि मिलती है। अच्छा, तो एक बार उनके बारे में बता दो जो बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका मतलब अच्छा खासा भी नेम फेम हो गया, अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं, उनके साथ मतलब वो वीडियो में तो कहते हैं कि मैं सबका हेल्प करना चाहता हूँ, मैं करता भी हूँ बहुत सारे लोग के, मगर जब उनसे कोलैब के लिए बात करो तो फिर वो टरकाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ दिया है जो सीपी में घूमते थे, जो आज के बहुत बड़े क्रिएटर हो गए हैं, बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, बहुत टाइम। मैंने ऐसे लोगों को भी उठाया है कि जो सीपी में घूमते, आई थिंक मैं नहीं मिलता तो उनका नाम नहीं, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, कि वो चला जाता सीपी से वो बंदा। अच्छा, मैं मिला, साथ रखा, साथ रहे, आइडिया दिया कैसे क्या करना है। देखिए होता है ना कि बंदे लास्ट में तुम ही गलत बन जाते हो कि वो बंदे फिर आगे चल के नाम नहीं लेते कि
मैं कहता हूँ चलो एटलीस्ट बात नहीं कर रहा है तो बंदा तो यही बोल दे कि एक बंदा था जो ऐसे ऐसे किया, ये किया मेरे लिए, ऐसे रहे। लेकिन बंदा आजकल वो भी नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ये बंदा था, मैंने ये किया मेरे लिए, वो किया। दुनिया बहुत सेल्फिश हो गई है यार, मैं किसको क्या बोलूँ। और मिलो तो और ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पूछेंगे अपना चीज़ें दिखाएंगे कि मैं ये ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतना कैश है, मैं इतना कैश रखा हूँ, घर पे इतना पैसा देता हूँ। लोग ऐसे बातें करते हैं, एक तरह से तुम्हारी किलसाते हैं, नीचा दिखाने का काम हाँ। करने लगते हैं। वो इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि वो नीचा दिखाते भी नहीं कि नीचा दिख रहे हो, लेकिन वो इन द सेंस नीचा दिखा भी देते हैं कि तुम्हें भाई तुम्हारे पास जा रहा है कोई बंदा, 2 साल बाद तुमसे मिलने मिल जाए बंदा, तो तुम अगर तुम दोस्ती कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि चलो पुरानी बातें भूल गए, जान दो, जो हो गया, तो तुम पूछोगे भाई तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, तो तुम ये पूछोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सही बात है भाई, तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हाँ, हो, तो अगले बंदे को भी तो पूछना फर्ज बनता हाँ, है। पूछो कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ जरूरत होगा तो बोल देना। बंदा ये नहीं बोलता, बंदा अपने ब्रांडेड चीजें दिखाता है, अपनी चीजें दिखाया दिखा कि ये मेरा ये है, मेरा ये है, मैं ये खाता हूँ, मेरी ये लाइफ स्टाइल है, ये चीज़ है। तो एक तरह से तुम किलसा रहे हो उसको तुम नीचा ही दिखा रहे हो। सही बात है। ऐसे हैं बंदे आज के ज़माने में, किसको क्या बोलूं। तो आपको क्या लगता है कि टीम वर्क में काम करना अच्छा होता है या इंडिविजुअल? देखो टीम वर्क तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, टीम वर्क तो अच्छा ही है काम करना, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन टीम भी तो ढंग की रहनी चाहिए। लोग आजकल टीम का अच्छा बन रहा है यार। कैसे मतलब टीम टूट जाती है, मतलब क्या इसका रीजन हो देखो सकता है टीम का टूटने मतलब ये होता है ना कि तुम्हें सबको लेके चलना पड़ता है। अगर तुम्हारे टूटने का क्या रीजन है? मैं मान लो बता कि आने के लिए तो बंदे आ जाते हैं, मगर टूट क्यों जाता है, चल क्यों नहीं पाता है? मैं बता रहा हूँ। लोग यही गलती करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास तुम आज 1 लाख कमा रहे हो, तो यार टीम को ऐसे तो तुम बनाओ कि कम से कम 50,000 तो कमाए महीने का। अगर तुम 20 लाख खा रहे हो कमा रहे हो, तो टीम तो ऐसे करे कि 10 लाख तक कमाए। तुम्हारी टीम के जो एक मेंबर हैं उतना कमाओ, 50, चलो आधा तो तुमसे कमाए, लेकिन टीम में यही चीज़ें होती है ना लोगों की कि तुम कमा रहे हो 10 लाख, अगला बंदा कमा रहा है 70,000 80,000 रुपये, कितने टाइम्स नीचे कमा रहा है। तो इसी करके ना टीम वाले जो नीचे के बंदे होते हैं ये सोचते हैं यार कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने कमा रहा हूँ, वो उतना कमा रहा है, इसी करके टीम पैसों के लिए टीम टूटती है। पैसे के लिए टीम टूटता है, मतलब वो फिर धीरे धीरे वो इंडिविजुअल होते चले जाते हैं, फिर वो भी अपना कहीं ना कहीं। यही बात है, दुनिया मतलबी है बस। तो अभी आपने किन किन तरीक़ों से पैसा कमाया है, मतलब जैसे कि तमाम तरीके होते हैं ऑनलाइन में, यूट्यूब हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, ब्रांड डील हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, तो आप किन किन जरियों से पैसे बनाते थे? मैं तो यूट्यूब से ज़्यादा करता था। यूट्यूब से जो रेवेन्यू मतलब पैसे डॉलर में आते थे उसी से होता था। स्पॉन्सर भी कर लेता था, स्पॉन्सर तो मैं कम ही करता था, बस यही करता था, बाकी कोई जरिया नहीं था मेरा कमाने का। ना ही मैंने यही तो कह तो रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं था ना यार। तो आपके तो इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ से नहीं आता था आपका कुछ? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ से यहाँ लोग कम ही ट्रांसफर हुए थे। 10,000 तक फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पे। तो अब तो आपके लाख होने वाले हैं। हाँ, अभी वो दूसरे पेज पे वो दूसरे होने वाले हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आते हैं आपके ब्रांड कुछ? नहीं, ब्रांड आते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं। अच्छा, तो मैं करता नहीं हूँ। और कुछ कहना चाहें आप, जैसे कुछ मैसेज देना चाहें अपनी ओर से? मैं क्या है मैसेज दूँ, मैं तो यही बोलूँगा भाई कि सब लोग मेहनत करो, पैसे कमाओ, जिसको करना है, जो करना है, बिजनेस करना है, लेकिन लड़कियों के पीछे जाना ही नहीं। और दोस्ती यारी भी ऐसे बनाओ, पहले परख लो कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, साथ देगा। उससे तो दोस्त भी आज नहीं होते हैं यार, कोई नहीं होता है, मतलब के लिए दोस्ती करते हैं सब। तो अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप के ध्यान रखो, फैमिली के ध्यान रखो। फैमिली से अगर तुम दूर जाओगे, फैमिली का अगर दिल दिखाओगे, मान लो कि तुम फैमिली को पता भी ना चले कि फैमिली का दिल दुख रहा है, तो फिर तुम कई टाइम नीचे जाओगे। इसलिए फैमिली को ध्यान दो भाई, लड़की उड़की के पीछे पढ़ना बेकार है, मेरी एक्सपीरियंस है। पर बंदे समझ नहीं पाते, जब बंदों के साथ जब ये चीज़ होता है तभी मतलब ये इसलिए तो चीज़ें होता है, इसलिए चीज़ें तो होता है। आप कितना भी समझाओगे कोई नहीं चीज़ में समझेगा, नहीं होता है तभी जाकर फिर समझते भी हैं। हाँ, बात सही है। तो ये थे बिमलेश भाई, जिन्होंने अपना 4 साल 5 साल सोशल मीडिया पे दिया था, तो उनका एक्सपीरियंस बताया। और इनके एक समय में अच्छे खासे फैन बेस भी था, अच्छा खासा पैसे भी आ रहे थे। उसके बाद चैनल हैक होने के बाद कई तरह का तमाम दिक्कतें अभी आ रहा है, और फिर से ये जीरो से खड़ा करने के लिए तमाम मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही तमाम तरीके का इंटरव्यू वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।